नमस्कार, मैं रामप्यारे मौर्य HRIC बमियाँ कमालपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज अभ्यास की शेष सवालों में 20 नंबर, 23 नंबर और 26 नंबर प्रश्न आप देखें। इसी के साथ प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और जो प्रश्न बचे हों न आते हों उनको जो है आप भेज दीजिएगा, बता दिया जाएगा। 20 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 2 - 2 8 4 5 7 -1 1 एक आयत के शीर्ष हैं। तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम इनको मान लेते हैं कि मान लीजिए ए रहा होगा, बी होगा, सी है, डी है। तो इन प्रश्नों को चतुर्थांशों में निर्देशित करते हैं और निर्देशित करने के बाद, क्योंकि कभी कभी यह क्रम से नहीं दिया होता है, तो क्रम से नहीं दिया होता है तो इसलिए हम इसको जो है सबसे पहले निर्देशाक्षों के बीच इसे हम इंगित करते हैं। तो मान लीजिए कि यह x डैश ओ x और y ओ y डैश 2 - 2, तो 2 खाना इधर चलिए और -2 खाना इधर आइए, तो -2 8 4 ऊपर गया, 4 ऊपर की तरफ, मान लीजिए यहाँ आ गया, 8 और 4 है आपका, यह आपका बी हो गया। 5 7 5 खाना इधर आया, 7 खाना ऊपर गया, मान लीजिए कि यहाँ है, 5 और 7, यह आपका सी है। -1 और 1 इधर आ जाइए और 1 ऊपर की तरफ चला जाएगा, इधर हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यह यहाँ है, -1 और 1, यह बिंदु डी है, थोड़ा मिला लीजिए। इस तरह से यह एक चतुर्भुज की आकृति तैयार होगी। हमें सिद्ध करना है कि यह आयत है। तो आयत में यह शर्त होती है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात AB CD के बराबर होगा। AD आपका यह भुजा AD BC के बराबर होगी और आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होंगे। यदि यह विकर्ण के बराबर है तो किसी चतुर्भुज की यदि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वह आयत होगा। आइए हम AB निकालें। तो AB बराबर, सबसे पहले हम AB देखते हैं। तो AB बराबर कर्ण में x1 - x2 2 ऋण 8 का होल वर्ग प्लस -2 - 4 -2 - 4 का वर्ग करेंगे। इस प्रकार यह होगा 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और प्लस यह भी 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग करिएगा तो 36, अर्थात कड़ी में 72। AB इसी प्रकार हम इसका CD निकालें, सम्मुख भुजा CD बराबर x1 - x2 5 ऋण 1 तो धन 1 हो जाएगा, धन y1 - y2 7 ऋण 1 का वर्ग कर दीजिए, तो यह 6 है, 36 प्लस 36 अर्थात कड़ी में 72। अब हम BC निकाल लें।
BC, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लीजिए, कड़ी में 8 ऋण 5 का वर्ग प्लस 4 ऋण 7 का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका यह 3 3 तरीके 9 धन, यहाँ भी 3 होगा, ये भी 9 हो जाएगा, कड़ी में 18। अब फिर हम AD निकाल लें। अब AD बराबर x1 माइनस x2, तो 2 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा का होल वर्ग प्लस -2 माइनस 1 -2 माइनस 1 का वर्ग कर दीजिए, तो यह आपका हो जाएगा 3 का वर्ग या 9 9 धन 9 अर्थात कड़ी में 18। अब हम विकर्ण AC लें। विकर्ण AC बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 2 माइनस 5 का वर्ग प्लस -2 माइनस 7 माइनस 7, ये हो जाएगा आपका 3 का वर्ग 9 धन, यह 9 हो जाएगा। दूसरे विकर्ण BD के लिए, अब BD बराबर देखिए, तो x1 माइनस x2 8 ऋण 1 धन 1 हो जाएगा, धन 4 ऋण 1 का वर्ग, 9 9 का वर्ग 81 प्लस 3 का वर्ग 9 अर्थात कड़ी में 90। तो हम देखते हैं कि इस आयत में सम्मुख भुजा AB बराबर CD, सम्मुख भुजा AB बराबर CD, AB बराबर CD तथा BC बराबर AD, BC बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD, AC बराबर BD। तो यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हों, तो वह चतुर्भुज आयत होता है, सिद्ध हुआ। अब प्रश्न नंबर 23, त्रिभुज के शीर्ष दिया है आपका -5, 6, 3 0 9 8 तथा 9 8। कह रहा है कि दिखाइए कि यह समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो वही बात, मान लीजिए यह बिंदु आपका A रहा, यह B रहा और यह C है। सबसे पहले हम इसे निर्देशाक्षों पर निर्देशित करते हैं, x डैश OX y डैश। अब -5, 6, तो -5 इस पर आइए और 6 ऊपर चला जाएगा, यहाँ कहीं होगा। यह रहा -5, 6, यह बिंदु A रहा 3 0 3
3 मात्रक इस पर चला जाइए और 0 हो जाएगा। मान लीजिए बिंदु रहा 3, 0, मान लीजिए बी रहा और सी 9, 8, तो 9 इस पर और 8 खाना कहीं इधर कहीं रहा होगा, मान लीजिए कि यही है, तो यह आपका सी है 9, 8 और इसको मिला दीजिए, यह बी रहा। इस प्रकार हमें त्रिभुज यहाँ से ए बी सी प्राप्त होता है। इसकी भुजाएं ए बी बी सी और ए सी ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो आइए देखिए, ए बी बराबर कोणी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर -5 -3 का होल वर्ग प्लस 6 -0 का वर्ग बराबर, यह हो जाएगा 8, 8 64 और प्लस 36 बराबर 100, वर्गमूल लेंगे तो 10। इसी प्रकार हम BC प्राप्त करते हैं। BC बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर 3 - 9 का होल वर्ग धन 0 - 8 का होल वर्ग, यह 6 होगा। 6 का वर्ग 36 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, जोड़ने पर 100, वर्गमूल लेने पर 10, 10 हो गया। अब हम AC निकालते हैं। AC बराबर प्राप्त करते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लीजिए -5 -9 का वर्ग प्लस 6 - 8 का वर्ग, नौ 5 14, 14 14 हम 196 और प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 2, 2 का वर्ग 4, अर्थात करणी में 200 और 200 का वर्गमूल यदि हम कर देंगे तो आपका हो जाएगा 10 करणी में 2, यह हो गया। अब हम देखते हैं कि इन तीनों भुजाओं में यदि त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा 2 भुजाओं के वर्ग, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के वर्गों का योग यदि तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है तो वह एक समकोण त्रिभुज होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि AB बराबर BC, चूंकि AB बराबर BC 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं तो यह समद्विबाहु हुआ। अब हम ये पता करते हैं कि क्या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। तो यदि ऐसा है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर के है तो उस परिस्थिति में यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए देखिए कि क्या AB स्क्वायर हो जाएगा आपका 10 का वर्ग बराबर 100, BC स्क्वायर यह भी 10 का वर्ग 100 और AC का वर्ग ले लीजिए। AC का वर्ग बराबर करणी में 200 है, इसका वर्ग कर दे देंगे तो ये 200 है हो जाएगा, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर की और AB बराबर BC और AB बराबर BC, इसलिए यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब हम अगले प्रश्न 26 की तरफ बढ़ेंगे। 26 सिद्ध हो गया। अब 26 देख लीजिए।
26 में कह रहा है कि यदि बिंदु P एक्स वाई उस वृत्त पर स्थित हो जिसका केंद्र 2, 3-2 है कि त्रिज्या 3 मात्रक हो तो सिद्ध कीजिए। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है और इस पर कोई बिंदु P परिधि पर एक्स वाई स्थित है और इसके केंद्र का निर्देशांक दिया है 3, -2। मान लीजिए हो रहा होगा, इसकी त्रिज्या कह रहा है कि 3 मात्रक है। तो सिद्ध कीजिए कि x² + y² - 6x + 4y + 4 = 0। तो अब चलिए तो चूंकि यह दूरी 3 मात्रक है अतः 3 = OP या OP बराबर हम 3 ले लें, OP = 3। अब OP किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप रख लीजिए। तो कड़ी में x1 - x2 तो x - 3 का वर्ग प्लस y -2 तो यह -2 है तो +2 हो जाएगा का होल वर्ग बराबर 3 के। चूंकि इस पक्ष में कड़ी लगी हुई इसलिए वर्ग करने पर लिख दीजिए, वर्ग करने पर कड़ी टूट जाएगी और इनका होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो x - 3 का होल स्क्वायर बराबर होगा x² + 9 - 6x + y² + 4 और प्लस 4y = 9। अब इस 9 को भी जो है आप इस तरफ ले आइए, अर्थात x² y² - 6x + 4y और यह 9 है, 9 - 4 ऋण 9 तो -9 - 4 ऋण 9 = 0 के। इससे यह कट जाएगा अर्थात x² + y² - 6x + 4y + 4 = 0 सिद्ध हुआ। अब इस प्रकार इस प्रश्नावली के लगभग अधिकतर सवालें आप लोग देख चुके हैं और शेष प्रश्न जो न आवे उसके लिए संपर्क स्थापित कर लीजिएगा और बता दिया जाएगा। शेष अब आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन विभाजन सूत्र रेखाखंड को निर्दिष्ट अनुपात में विभाजन करना पढ़ाया जाएगा।